सर, मैडम वापस आ गई हैं। वही पैसे की लालची औरत, उसे मैडम कहने लायक भी नहीं है। मिडिल ईस्ट कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की कमी है, तुम चले जाओ। माफ कीजिए बॉस, ईशा वापस आ गई हैं। आगे से उसकी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी बॉस। मुझे पता था, ईशा का नाम सुनते ही कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बदकिस्मती। सॉरी ईशा, तुम अभी लौटी हो और मैं तुम्हें दूसरी औरत पकड़ने ले आई। मुझे ईशा बुलाओ। तुम्हें यकीन है कि वे इसी कमरे में गए? 666, सही ना? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम पहले दरवाजा बंद करना। राहुल वह कमीना धोखा देने की हिम्मत कर रहा है। देखती हूँ मैं उसे कैसे पीटती हूँ, पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। चलो। छह सौ छियासठ। तुम्हें यकीन है कि यही है, सही ना? मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, दरवाजा बंद कर देना, समझी? तुम यह बेशर्म चालबाज औरत, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यह आदमी कैसे? तुम कौन हो? यह चेहरा, यह कदकाठी। कोई आश्चर्य नहीं कि राहुल वह बदमाश अपना टेस्ट बदल लिया। बिना अनुमति के कमरे में घुसना, मेरी तस्वीरें खींचना, तुम्हारा यह खुद चलकर आने का तरीका बिल्कुल अलग ही है। कौन खुद चलकर आया? तुम इतने हैंडसम हो, दूसरों के बॉयफ्रेंड को क्यों छीन रहे हो? मेरा फोन वापस दो। फोन चाहिए? खुद आकर ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, मुझे लड़कियां पसंद है। अरे, मुझे मत छुओ, मेरा पति है। छोड़ो मुझे। तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे साथ कौन सा आदमी पड़ा है जो इतना बदकिस्मत है? मेरे लिए एक तलाक का करार तैयार करो, मैं ईशा से तलाक ले रहा हूं। ईशा, अभी अभी माफी चाहती हूँ, कमरे का नंबर गलत बता दिया। खैर, तुमने गलती कर दी। नहीं तो अगर राहुल ने सच में किसी दूसरे आदमी से संबंध बनाए होते तो मेरा दिमाग घूम गया होता। और एक बात, पुराने जमाने की सोच, मैंने भी वो पुराना नाम बदल दिया है। अब से मुझे ईशा कहकर बुलाओ। नाफरमान बेटी, उस समय तुमने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया और विदेश भाग गई। अब जाकर आरव परिवार से माफी मांगो। मैं नहीं जाऊंगी। तेरे भाई की शादी है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। मैंने तुझे ये बोझ पाला है इतने सालों तक, अब वक्त आ गया है जब तुझे एहसान चुकाना चाहिए। पापा, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। मैं दहेज का सामान नहीं हूँ। ये तो दादी माँ ने खुद बचपन की शादी तय की थी। तुझे इसमें मनमानी करने का कोई हक नहीं है। चल मेरे साथ। ईशा बोल रही है, तू गूंगी हो गई है? मैं गूंगी नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। आज से इस दुनिया में ईशा नाम की कोई नहीं रहेगी। ईशा, कुछ नहीं, मैं बहुत पहले ही मुझसे प्यार न करने वाले परिवार के लिए दुखी होना बंद कर चुकी हूँ।
मुझे दोपहर बाद इंटरव्यू देना है, पहले चलती हूँ, बाय। ईशा, इस दुनिया में जरूर कोई ऐसा होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हें कभी नहीं मिला, 10 गुना करके। मेरी पोती बहू है, चरित्र और रूप सच में बेमिसाल है। तुम क्या कर रहे हो? आज आपका दिन बहुत अच्छा है। मेरे पास एक जादुई दवा है, बस आप इसे पी लीजिए, गारंटी है कि आपका गठिया फिर कभी दर्द नहीं करेगा। बस 1,80,000 रुपये की है एक बोतल। इतनी अच्छी है? बिल्कुल। मुझे देखने दो। पिछली बार पिटाई कम पड़ गई थी क्या? ईशा, फिर तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है, तुम्हारी दादी मैं यहीं खड़ी हूँ इंतजार करते हुए। तुम फोन करके 2-3 लोग बुला लो, फिर हम 3-3 का मुकाबला करेंगे। दादी, वो बदमाश एक बुजुर्गों को ठगने वाला धोखेबाज है। अगर आगे कोई परेशानी हो तो हमें अस्पताल ही जाना चाहिए। बस आरव बहुत नालायक है, अब तक उसे वापस नहीं लाया। आरव, तुम्हारी पत्नी विदेश से लौट आई है, तुम्हें समझदार बनना होगा, खुद जाकर उसे लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं उससे तलाक लेने वाला हूं। आज वो औरत काफी अच्छी थी, बस अफसोस। तलाक? तुम अपनी पत्नी को देखो, इतनी खूबसूरत है, तुम्हारा दिल नहीं करता? दादी, मैं नहीं देखूंगा, बुरे सपने आएंगे। मुझे उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, आप मुझे बस उससे तलाक लेने दीजिए। फिर से यही, जब आपने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था, तब भी आपने यही तरीका अपनाया था। मेरा दिल दुख रहा है। मेरी बेचारी पोती बहू, यह नालायक लड़का शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने भी नहीं गया, तस्वीरें भी बनावटी हैं। ठीक है, तलाक नहीं लूंगा। तलाक नहीं लूंगा, ठीक है ना? अब बात बनी। यह रहा 1 करोड़। जाकर शादी की अंगूठियां खरीद लो, ईशा को मिलने का तोहफा देना, शाम को उसे लेकर खाने पर आना। दादी, पैसे मैं रख लेता हूं। आपको क्या चाहिए? अंगूठियां देख रहे हैं, कोई सुझाव है? तो ये डिजाइन देखिए। ठीक है। सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये डिजाइन तो दुनिया में सिर्फ एक जोड़ा है। इसे कहा जा सकता है दुनिया में अद्वितीय। कीमत है 30 लाख। 30 लाख? वह इस लायक भी है? दुकान की सबसे सस्ती चीज दिखाओ। माफ कीजिए सर, दादी माँ ने सख्त हिदायत दी है कि सबसे महंगी खरीदनी है। आप इसे आजमा कर देखिए। आइए, आजमा कर देखिए। इंटरव्यू कामयाब रहा, अब खुद को इनाम में क्या खरीदूं? वरना आपके लिए एक जोड़ा सस्ता वाला ले आती हूँ। ठीक है। यह ये तो बिल्कुल ठीक है। ये जोड़ा देखिए। ठीक है। आजमा कर देखो। आजमा कर देखो। वाकई उसे मर्द ही पसंद हैं, ये दोनों तो काफी जमते भी हैं।
बस यही लेते हैं। ठीक है। तुम मेरा पीछा कर रही हो? बकवास। कौन कर रहा है तुम्हारा पीछा? क्या यह मॉल तुम्हारे बाप का है? मैं नहीं आ सकती। पीछा किया या नहीं तुम्हारे दिल को पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं खाना खाने का। यह धोखेबाज आदमी अपने साथी के सामने ही मुझे लुभा रहा है। क्या यह दोनों लिंगों को आकर्षित करना चाहता है? यह धोखेबाज आदमी अपने पार्टनर के सामने मुझे बहका रहा है। क्या दोनों लिंगों को आकर्षित करना चाहता है? खाने का मौका है। मुझे दिलचस्पी नहीं है और कृपया अपना व्यवहार संभालें। सर, रिंग मैंने खरीद ली है। शादी की शुभकामनाएं। कृपया उस पर नजर रखना। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। क्या खरीदूं? सर, वो कौन थी? क्या कह रही थी? नहीं पहचानता? उसकी जांच करो। जी। यह औरत शादी के दिन ही विदेश भाग गई थी और आरव परिवार की 3 करोड़ की दहेज रकम लेकर भागी। इस बार वापस आई है। शायद पैसे खत्म हो गए होंगे। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। बॉस, कल वाली औरत का पता चल गया है हमारी कंपनी में। वह भी कल ही अभी अभी इंटरव्यू देकर गई है, डिजाइन डिपार्टमेंट की कर्मचारी। कब आई थी इंटरव्यू देने? कल दोपहर। यह औरत होटल में मुझे देखने के बाद यह भी कहा कि उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है। मैंने सुना है डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। एचआर को सूचित करो, उसे बॉस के ऑफिस में ट्रांसफर कर दो। ऐसा नहीं है। डिजाइन डिपार्टमेंट नया विस्तारित डिपार्टमेंट है। अभी भी 40 से ज्यादा खाली पद हैं, जिसमें लोगों की कमी नहीं है। वह है बॉस का ऑफिस, बल्कि अब तो 2 और बढ़ गए हैं। ऐसे फालतू लोग जिन्हें ऑप्टिमाइज करना है। अगर वाकई जगह नहीं निकल पा रही है तो तुम्हें ही ऑप्टिमाइज कर दूंगा ताकि उसके लिए जगह बन जाए। कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। मैं अभी इसे अंजाम देता हूं। महिलाओं से दूर रहने वाले सर आखिरकार समझदार हो गए हैं। अमन, तू दादी। कल रात तुमने ईशा को साथ क्यों नहीं लौटाया? फिर से मुझे टाल रहे हो ना? दादी, शादी के दिन ही वह विदेश भाग गई थी। अब देश लौटी है और मेरे उसे ढूंढने का इंतजार कर रही है। यह साफ दिख रहा है कि वह चाहती है कि हमारा आरव परिवार उसके इर्द गिर्द घूमे। दादी, आप जितना उसे लाड करेंगी वह उतनी ही बेलगाम हो जाएगी। खैर, मैं यह सब नहीं मानता। यह घर उसे आना हो तो आए, न आए तो न आए, न आए तो कभी न आए। मैं उसे थोड़ा लाड करूं तो क्या हुआ? आरव परिवार बड़ा परिवार और बड़ा कारोबार है। क्या एक पोती बहू को लाड नहीं कर सकता? उस समय विदेश जाना भी मैंने ही मंजूर किया था। वह आगे की पढ़ाई के लिए गई थी। खैर, अगले हफ्ते मेरे जन्मदिन के भोज पर अगर मुझे वह नहीं दिखी तो तुम्हारी कोई दादी नहीं रहेगी। दादी, दादी। पता नहीं उस औरत ने दादी को क्या खिलाया है कि दादी उसकी इतनी सुन रही है। मुझे वह पकड़ने मत देना, नहीं तो मैं उसकी गर्दन नाप लूंगा। मुझे परेशान मत करो। माफ कीजिएगा, फिर आती हूँ। देखने में तो ये बॉस बहुत गुस्सैल लगते हैं। रुको, तुम और मेरे सामने नाटक कर रहे हो? जब इतना शौक है नाटक करने का तो करते रहो। हाँ, थोड़ा अजीब संयोग है। मुझसे क्या काम है? मुझे अभी एचआर से मैसेज मिला है
कि मुझे बॉस के ऑफिस में ट्रांसफर किया गया है बॉस की असिस्टेंट बनने के लिए। क्या आप है ना सर ही है ना? आरव, मेरा सरनेम है। सरनेम? मेरा नाम ईशा है। ईशा जैसे ईशा के फूल। मिलकर अच्छा लगा। उस किसी जाउदी से 1000 गुना बेहतर है। सच में लोगों की तुलना नहीं की जा सकती। कोई और नाम होता पर उस घटिया औरत जैसा ही है। वो सर, मुझे बॉस के ऑफिस में ट्रांसफर करना आपका ही आदेश था क्या? बॉस, क्या हुआ? तुमने ही किया है ना? ये जानबूझकर पूछना बहुत ज्यादा है। तो फिर कंपनी का फैसला होगा। क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे डिजाइन का काम ज्यादा पसंद है। तो कंपनी के आदेश का पालन करो। अमन, तुम इसे काम समझा दो कि क्या करना है। जी सर। मिस ईशा, मैं अमन हूँ, सर का चीफ असिस्टेंट। हम पहले मिल चुके हैं। तुम उनके चीफ असिस्टेंट हो। बहुत मजा आता होगा। एक्साइटिंग। ओह, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने अभी सर को देखा, वे बहुत गुस्से में लग रहे थे। क्या कुछ हुआ है? इधर आइए। वो आमतौर पर गुस्सा नहीं करते। उन्हें गुस्सा दिला सकने वाला इंसान बस उनकी पत्नी ही है। उनकी पत्नी है? तो क्या मिसेज आरव को भी धोखा दिया गया है मेरी फंड की तरह? बहुत बुरा हुआ। चलिए, मैं आपको वातावरण से परिचित करवाता हूँ। धोखेबाज आदमी। असिस्टेंट अमन, आप सर के साथ रहते हैं, आपको थोड़ी भी मानसिक परेशानी नहीं होती? मानसिक परेशानी? नहीं, वैसी तो नहीं, लेकिन शारीरिक बोझ तो है। सर हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब मांग रखते हैं। मेरी कमर टूटने वाली है। वाह, कमाल है। ये तो बहुत ज्यादा है। चलिए, असिस्टेंट बनना बहुत थकाऊ है, लेकिन वेतन 10 गुना बढ़ जाता है। पैसा आओ, हर तरफ से पैसा आना। कौन अमीर होगा? ईशा होगी। चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। दादी माँ, आप देखिए, कहीं कोई कीमती चीज तो नहीं गुम हुई? शुक्रिया। मेरी पोती बहू के लिए तोहफा नहीं खोया। आप अपनी पोती बहू से बहुत प्यार करती है। मेरी पोती बहू बहुत सुंदर है और बहुत कोमल भी। पोती बहू, पोती बहू। दादी, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चली। कैसे जा रही हो? जरूर आरव इस लड़के ने उसे नाराज कर दिया है। मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरा पैर मुड़ गया है। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या आपको अस्पताल जाना चाहिए? नहीं। आइए, धीरे धीरे। दादी, क्या आपको सच में अस्पताल नहीं जाना चाहिए? नहीं, तुम स्टडी रूम में जाओ और मेरे लिए दर्द निवारक स्प्रे ले आओ। बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो मैं अभी जाती हूँ। आप चुपचाप बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं। आरव, मेरी टांग टूट गई है। तुम जल्दी से एक बार वापस आ जाओ।
क्या? मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। दर्द निवारक स्प्रे। दर्द निवारक स्प्रे। दर्द। दर्द निवारक स्प्रे। दर्द निवारक। अब मेरी बारी है अपना हुनर दिखाने की। आ गई। क्या यह शादी का प्रमाण पत्र है? यह कुछ पहचाना हुआ सा क्यों लग रहा है? इतनी बदकिस्मती वाली चीज मत लाओ। सर, यह आपका घर है। माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, गिर गई तो गिर गई। अगर दादी ने जोर नहीं दिया होता तो मैं इस औरत को अपने घर में कभी नहीं आने देता। फोटो में यह मिसेज आरव हैं क्या? बस एक दिखावे का शौकीन, पैसे की लालची औरत है। वह मिसेज आरव बनने लायक कहाँ है? क्या हुआ? तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? पहले ऑफिस, अब मेरा घर। तुम सच में लगातार प्रयास कर रही हो, लेकिन मुझे यही पसंद है। सर, आप तो शादीशुदा हैं और आपके कुछ दोस्त भी हैं। ये बातें कहना ठीक नहीं है। मैंने उससे कभी मिला तक नहीं। प्यार का सवाल ही नहीं उठता। 3 दिन बाद मेरी दादी का जन्मदिन है। तुम मेरे साथ चलो। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन कोई नहीं जाएगा। ऐसे मौके पर आपको अपनी मिसेज आरव को ही ले जाना चाहिए। अब भी कहती हो ईर्ष्या नहीं हो रही? चिंता मत करो, मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा। जब वह मुझसे छिपना चाहती है तो मैं उसे सबके सामने बेइज्जत करूंगा। घटिया आदमी। नहीं गए तो तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। काटो। नहीं, नहीं काट सकते। नहीं पापा, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? ये तो उस बूढ़ी औरत का घर है ना? पापा, आपको ईशा से बच्चे के खर्च के लिए और पैसे मांगने हैं और छोटे के लिए स्कूल के पास घर लेना है। छोटा ही आपका असली पोता है, हमारे जियांग परिवार का असली वारिस। वो हमसे छिप रही है ना? दूसरों की बेटियां तो अपने घर वालों की, अपने भाइयों की मदद करती हैं। बस यही, सिर्फ खुद आराम से जीना जानती है। अरे हाँ, वो आरव वाली बूढ़ी औरत का कल जन्मदिन है ना? उसे ईशा इतनी पसंद है तो जरूर बुलाएगी। तो फिर हम भी उस आरव वाली बूढ़ी औरत का जन्मदिन मनाने चलते हैं। चलो। दादी, हम आ गए। दादी माँ, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी से आओ, बैठो। यह दादी को मिला सबसे बढ़िया तोहफा है। क्या यही मिसेज आरव है? हो ही नहीं सकता। वो औरत शादी करके विदेश चली गई थी। सर को तो उससे नफरत थी, वो उसे लेकर कैसे आ सकते हैं? शादी करके विदेश चली गई। ये तो दादी माँ द्वारा तय की गई बचपन की शादी है। दादी माँ, इतना संयोग तो नहीं हो सकता? क्या संयोग? कुछ नहीं। दादी माँ, मैं बाथरूम जा रही हूँ। नालायक लड़का, कहीं तूने फिर से अपनी बीवी को तो नाराज नहीं कर दिया? दादी, बताओ तो, तुम्हारा मूड इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है?
जाओ, जाकर उसे मना कर लाओ, नहीं तो यह जन्मदिन मैं नहीं मनाऊंगी। बेटा कैसे हो? ईशा तू बाहर निकल। बेकार आदमी, अपनी बीवी से इतनी नफरत है। ऐसा संयोग नहीं हो सकता। यहाँ चिल्लाना बंद करो। ईशा यहाँ नहीं है। क्या उसने फिर से पैसे मांगने भेजा है? अभी और चाहिए क्या? जीजा जी। सर, मेरी बहन लौटी तो से फोन नहीं उठा रही। हम बस उसे देखने आए हैं। अरे ईशा, अपने पापा को नहीं पहचान रही? यह मिसेज आरव, अपने पापा की भी परवाह नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि सर उसे पसंद नहीं करते। आरव परिवार जैसा अमीर घराना ऐसी औरत से शादी क्यों करेगा? सुना है ये दादी माँ उसकी दादी की गहरी सहेलियां थीं। सर को शादी के लिए मजबूर किया। आखिरी बार कह रहा हूँ, आज मेरी दादी का जन्मदिन है, तुम्हारा मंच नहीं। बाहर जाओ। सर, तो हम दादी माँ को शुभकामनाएं दे आए। अगर तुम लोगों ने मामला इतना बदसूरत बना दिया तो मेरी बेरहमी का दोष मत देना। रुको। अपनी प्यारी बेटी से कह दो, पैसे बटोर लिए हैं, अब संभल जाओ। क्या इसे खुद को पेश करना कहते हैं? क्या आरव कॉर्पोरेशन की इमारत तुम्हारे बेशर्मी से बनी है? साहब से बहस करना सीख गई हो? इस महीने की तनख्वाह से 2 रुपए काटे जाएंगे। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, थोड़ा संयम नहीं रख सकते? हे भगवान, अचानक याद आया, मेरा भी एक ऐसा पति है जिससे मैं कभी मिली नहीं। वो कौन सी चीज है जो सर के साथ रहने लायक हो? बस एक घटिया चीज है। सर को बस नयापन के लिए चाहिए। जब असली मिसेज आरव वापस आएंगी तब पैसे के पीछे भागने वाली औरत और दूसरी औरत का आमना सामना, कितना मजा आएगा। अंदर आओ। आरव, मैं वापस आ गई हूँ। रिया, तुम कब लौटी? कल ही लौटी थी। मैं तो जाने वाली थी दादी के जन्मदिन के समारोह में, लेकिन मैं। तुम मेरे दिल में इतनी अहमियत नहीं रखते। इतना नाटक मत करो। आरव, यह क्या माजरा है? आरव, मुझे पता है यह तुम्हारे दिल की बात नहीं है। तुम मुझे जितना चाहो उतना कोसो, लेकिन इतनी कठोर बातें मत कहो। रिया, शुरुआत में तुम पैसे के लिए विदेश जाने का फैसला किया था, अब तुम्हें क्या हक है ऐसी बातें कहने का? एक दिखावे का शौकीन, पैसे की लालची औरत हो। मिसेज आरव कहलाने लायक कहा हो। विदेश? पैसे के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं वही मशहूर मिसेज आरव है? तो मुझे जल्दी से भाग जाना चाहिए, नहीं तो खत्म कर दिया जाऊं। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं शादीशुदा हो चुका हूं। मुझे पता है तुम उस औरत से प्यार नहीं करते।
अगर दादी की वजह से न होती तो तुम उससे शादी नहीं करते। मैं तुम्हारे तलाक का इंतजार करने को तैयार हूँ। बहुत देर हो चुकी है। अब मेरे दिल में किसी और के लिए प्यार है। अगर मैं ईशा से तलाक भी ले लूं तो भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। आरव, तो क्या मैं आरव कॉर्पोरेशन में काम कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे और तुम्हारी पसंद की लड़की के बीच नहीं आऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तक किसी ने भी मेरे हाथ से किसी को छीनने की हिम्मत नहीं की है। आखिर वह कौन सी चालबाज औरत है जो मेरे हाथों में कभी न पड़ जाए? ये तो बहुत नाटकीय हो गया। टीवी सीरियल में भी ऐसा नहीं दिखाते। अगर असली मिसेज आरव वापस न आती तो मैं सच में लगभग यकीन कर बैठती कि वह मैं ही हूँ। तुम कितनी भोली हो। वापस जाकर शादी का सर्टिफिकेट देख लो तो पता चल जाएगा ना। वह चीज कौन रखेगा? कितनी बदकिस्मती लाती है। जैसे ही मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर निकली वैसे ही मैंने उसे फेंक दिया। तुम तो सच में लाजवाब हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि सर तुम्हें बार बार फ्लर्ट करते हैं। अब जब मिसेज आरव वापस आ गई हैं, तो तुम क्या करोगी? यह कैसी बात कर रही हो? मेरा क्या करोगी? इसका क्या मतलब है? सर इतने हैंडसम और अमीर हैं और फ्लर्ट भी करते हैं। क्या तुम सच में प्रलोभन में नहीं पड़ोगी? तुम भूल गई कि उसने तुम्हारा आदमी छीन लिया था। इस तरह का दोनों लिंगों को आकर्षित करने वाला बेकार आदमी जिसे जो चाहे ले ले। ईशा, आज सर के ऑफिस में जाने वाली वो खूबसूरत लड़की कौन थी? छोटी मोटी खबर है। सुना है सर की पत्नी वापस आ गई है। तुम लोगों का क्या ख्याल है? क्या वही थी? यह सर का निजी मामला है। हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यही बेहतर होगा। सर नमस्ते। सबको परिचय करवाता हूँ। यह आपकी नई सहकर्मी है रिया। मेरे ज्वाइन करने पर सेलिब्रेट करते हैं। शाम को साथ डिनर करते हैं। मुझे शाम को काम है। सर ऑफिस के समय में सच में काफी अमानवीय है। मैडम नाराज ना हो। मैं लो प्रोफाइल रहना चाहती हूँ। इस बात को बाहर मत फैलाना। चलो हम खाने चलते हैं। नहीं 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 नहीं। मैं फिर से यह सपना क्यों देख रही हूँ? उसकी पत्नी है। मैं शादीशुदा हूँ। ईशा, अपने होश में आओ। ईशा, तुम ये क्या कर रही हो? दिमाग ठंडा कर रही हूँ। मैंने एक बहुत डरावना बुरा सपना देखा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सर के साइन करने के लिए हैं। तुम इन्हें अंदर ले जाओ। मैं मुझे जल्दी में जाना है। ये सब तुम ही संभाल लेना। ठीक है। ये कैसा सपना देखा है मैंने? आरव, यह मैंने 3 महीने बाद होने वाली कंपनी की वार्षिक पार्टी के लिए बनाया हुआ प्लान है। तुम देखो। वहीं रख दो। उसने इस प्लान के लिए कई रातें जागकर काम किया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तुम्हारी सैलरी रोकी तो नहीं है और आगे से इस तरह के छोटे मामलों के लिए तुम्हें खास तौर पर आने की जरूरत नहीं है। मैं गर्म चाय नहीं पीती। छू गया। दिखाओ मुझे। मैं ठीक हूँ। मुझे देखने दो। इतना जल गया है और कह रही हो ठीक हूं? चलो हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। सर, मैं फिर एक बार ईशा के घर गया था। उसके भाई ने कहा कि ईशा जी वापस ही नहीं आए हैं। आरव परिवार के इस बड़े पेड़ को वे छोड़ना नहीं चाहेंगे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही तो पैदा कर सकते हैं ईशा जैसी औरत को। सर, क्या कहा आपने? एक बहुत ही नापसंद औरत। उसकी बात छोड़ो।
तुम्हारा हाथ कैसा है? कुछ खास नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन और दवा लगाओ तो ठीक हो जाएगा। तुम भी तो चाय बनाते बनाते खुद को ही इतना जला लिया, कितनी अनाड़ी हो तुम। अगर तुम आगे चलकर खाना बनाओगी तो तुम्हारे पति को जहर दे दोगी क्या? सर, आप इतने बड़े हो गए हैं, शायद कभी नहीं खाया होगा इतना बड़ा मुक्का। पापा, यह यान्यान की जान बचाने का पैसा है, आप इसे ले नहीं सकते। तेरे भाई को घर खरीदना है, तू बड़ी बहन है, मदद करने में क्या दिक्कत है? वैसे भी तूने जो पैदा किया है वह भी तो एक बोझ ही है। ये सारा पैसा बेहतर है कि तेरे भाई का घर खरीदने में लगा दो। तेरे भाई की शादी है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। मैंने तुझ जैसे बोझ को इतने साल पाला, अब वक्त आ गया है कि तू एहसान चुकाए। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। बेटी ब्याही, क्या उसकी देखभाल? पानी फेंका, क्या वो वापस आता है? तेरी बेटी तो मेरे नाम की भी नहीं है, तेरा भाई ही है जो मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। बस करो। आप जैसे इंसान, पिता बनने की तो बात छोड़ो, इंसान बनने के भी लायक नहीं है। कहाँ से आ गया यह नीच आदमी? यहाँ बेवजह दखल मत दो। नीच आदमी, तुम किस जमाने से निकले हुए पुराने ख्यालात हो, या देश आजाद होने के वक्त किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं? क्या औरत का काम बस कपड़े धोना, खाना बनाना और मर्द से पैसे मांगना ही है? उन्हें क्या हक है कि मर्द के बराबर बैठें? तुम औरतों को इतना नीचा क्यों समझते हो, फिर उनके पैसे क्यों छीनते हो? मेरी बेटी के पास घर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के पास घर ना हो तो उसकी शादी ही नहीं होगी। और देखो, मेरे पैसे तो उसकी पढ़ाई में ही खत्म हो गए, अब उसे वापसी करने का वक्त आ गया है। तुमने मुझे सिर्फ 8वीं तक पढ़ाया, फिर मुझे काम पर भेज दिया। मैंने खुद कबाड़ बेचकर फीस जमा की, इन सालों की कमाई सब भाई के नाम कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आती सच को झुठलाने में? मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक है? तुम क्या कर रहे हो? मान लो मेरा ही बुरा दिन है, अब तुम और क्या करना चाहते हो? उसे पैसे दे दो। मैंने सचमुच पिछले जन्म के कर्म बिगाड़े थे, जो ऐसा पापी पैदा हुआ। पहले ही पता होता तो उसे जल्दी फेंक देते। क्या मैंने अच्छा नहीं किया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूं मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? यह तुम्हारी गलती नहीं है और नहीं लिंग की गलती है। यह पैसे रख लो, बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। चाहे तुम्हें कानूनी मदद चाहिए या नौकरी ढूंढनी हो, तुम उससे संपर्क कर सकती हो। शुक्रिया। कितने कूल हो सर, आज तो बहुत जबरदस्त लग रहे थे। हाँ बिल्कुल, दरअसल आरव कॉरपोरेशन में हमेशा से महिला और बाल कोष है, आज उसकी मदद करना बस एक सहज कदम था। मैं उसकी स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे पापा भी पहले ऐसे ही थे, बेहद पुराने विचारों के। उन्होंने मेरा नाम भी जियांग झाओ रख दिया था। मेरे पिताजी भी पहले ऐसे ही थे, बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात वाले थे। उन्होंने मेरा नाम भी क्या रखा था, जियांग झाओ। जियांग जीजी, तुम्हारी दवाई लेना भूल गए। शुक्रिया डॉक्टर। तुम इतनी लापरवाह हो, खुद को ही क्यों नहीं खो देती? अभी तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। क्या तुम मार खाना चाहते हो? आ जाओ आ जाओ, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। ठीक है, बात पक्की। झूठ बोला तो कुत्ता बन जाऊंगा, भागना मत। तुम्हारा हाथ तो चोटिल है ना, मुझे दे दो। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, सर ने खास तौर पर कहा था।
हेलो। वाह, मेरी छोटी मी इतनी होशियार है, तो पापा तुम्हारे लिए एक बाबी डॉल ले आएंगे, ठीक है? अमन की भी शादी हो गई है और बच्चा भी है। शायद मैंने गलतफहमी कर ली है। जीजी, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। तुम आरव की पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि उनकी शादी हो चुकी है ना? तो फिर क्या तुम्हें उनसे थोड़ी दूरी नहीं बनानी चाहिए? आखिरकार तुम्हें भी पता है कि आजकल ऑफिस में महिलाओं के लिए मुश्किल होता है। कभी कभी एक लड़की को बर्बाद करने के लिए बस कुछ अफवाहें ही काफी होती हैं। लगता है सर का मुझे हॉस्पिटल ले जाना मिसेज आरव को गलतफहमी में डाल गया है। मैं ऐसा ही करूंगी। एनुअल फंक्शन के लिए वेन्यू देखने इतनी थकान क्यों हो रही है? मेरे पैर अब मेरे ही नहीं लगते। क्या कंपनी है? लड़कियों को हाई हील्स क्यों पहनने पड़ते हैं? जाओ, एक जोड़ी फ्लैट शूज ले आओ। छोड़ो, मैं खुद ही चला जाता हूं। तुम आरव के असिस्टेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह शादीशुदा है। तो क्या तुम्हें उससे थोड़ी दूरी नहीं बनानी चाहिए? चेयरमैन। आरव ने जिस इंसान को पसंद करने की बात कही थी वह सच में ईशा ही है। तुम फिर क्यों आ गई? नीचे एक नई फ्रेंच रेस्टोरेंट खुली है, चलते हैं साथ में। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक सीमित है। अगर तुम्हारे मन में कोई और ख्याल है तो आरव कॉरपोरेशन छोड़ दो। बस एक साथ खाना भी नहीं खा सकते। रिया, तुम्हें आरव से कुछ काम है। मुझे ईशा से मिलना है। कुछ सहकर्मियों के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें देने हैं। ईशा अभी ऑफिस में नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद आना। ठीक है। ईशा की शादी कब हुई? उसने तो कभी बताया ही नहीं। तुम किसकी शादी की बात कर रही हो? ईशा, डेटा में लिखा है कि वो शादीशुदा है।
मुझे अंदर जाना ही था। आरव से कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारी फाइलें उसकी टेबल पर रख देती हूँ। शुक्रिया रिया। ईशा, तुमने आरव को बहकाया है, बस अमीर घराने में शादी करने के लिए, है ना? लेकिन आरव कैसे पसंद कर सकता है एक शादीशुदा औरत को? आरव, यह कंपनी है। अपने संबोधन पर ध्यान दो। जी सर। यह ईशा को देनी थी फाइलें। पता नहीं वह कहाँ गई है, इसलिए मैं उसकी जगह ले आई। वहीं रख दो। चलो खाने चलते हैं। क्या हुआ? ईशा, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ। शादी हो गई है। क्या बात है? आरव कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी कंपनी शादीशुदा महिलाओं पर पाबंदी नहीं लगाती होगी ना? ऐसी बात नहीं है। आखिर हुआ क्या है? अभी कुछ अफवाहें चल रही हैं। तुम्हारे बारे में कह रहे हैं शादी के बाद भी सर को बहलाती हो। यह कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। अगर और गपशप की तो सब बाहर जाओगे। बस कुछ अफवाहें हैं, दुखी मत हो। तुम बिल्कुल भी मत सोचना, मेरा सर से सच में कुछ नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। बस बॉस की असिस्टेंट की यह पोस्ट वाकई बहुत गलतफहमी पैदा करती है। ईशा, बात और बिगड़ने से पहले तुम्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की बेतुकी अफवाह आखिर कहाँ से फैली है? मैंने तकनीकी विभाग को सूचित कर दिया है कि वे गुमनाम ईमेल के स्रोत की जांच करें। सर, आपको और मिसेज आरव को परेशानी हुई, मुझे वाकई माफ कर दीजिए। इस दौरान आपकी देखभाल के लिए शुक्रिया। तुम जानती हो इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि तुमने स्वीकार कर लिया कि तुमने मुझे बहकाने की कोशिश की। यह सर्कल बहुत बड़ा नहीं है। तुम नौकरी नहीं ढूंढने वाली? लेकिन अगर मैं आगे भी आरव कॉर्पोरेशन में रही तो क्या आपने मिसेज आरव की भावनाओं के बारे में सोचा है? मेरे और उसके बीच बस एक शादी का सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं। वह दिखावे का शौकीन औरत बस खुश होकर मेरी गलतियां ढूंढेगी और फिर मुझसे और पैसे मांगेगी। तुम समझ रही हो ना? इस तरह की नीच अफवाहों पर दुखी मत हो। और अफवाह गलत है। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। क्या? मैं वाकई तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखता हूं। मैं तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखता हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूम रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है? 3 साल। तुम्हारे पति का क्या नाम है? तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम्हें अपने पति का नाम भी नहीं पता? बहाना बनाना है तो कोई विश्वसनीय बहाना बनाओ। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन हकीकत यही है। मैं तो यहाँ तक कि यह भी नहीं जानती कि वह कैसा दिखता है। तो तुम ऐसे बेकार आदमी को क्यों रखती हो? क्या सालगिरह के लिए रखा है? ऐसा लगता है जैसे तुम मिसेज आरव के साथ बहुत अच्छे हो। खैर, मैं तुम्हारी इस्तीफा स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा
मैं तुरंत उस औरत से तलाक ले लूंगा। तुम भी जल्दी से जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। किस आधार पर? इस आधार पर कि मुझे तुम पसंद हो। अरे तू सपने में क्यों खोई हुई है? जल्दी से मुझे कोई सलाह दे। ये जानकारी बहुत ज्यादा है। मैं अभी तक इसे पूरी तरह समझ भी नहीं पाई। सर ने तुम्हें अपना प्यार कबूल कर लिया। क्या मैं जाकर एक लाउडस्पीकर ले आऊं ताकि इस पूरी गली के लोग सब सुन सकें? ईशा, तेरे गाल लाल हो गए हैं, सब पता चल गया। सच बताओ, क्या तू सर से प्यार करने लगी है? तू यहाँ मजाक मत उड़ा। मुझे लगातार एक गलत काम करने जैसा एहसास हो रहा है। ईशा, क्या तू सचमुच अपने उस कभी न मिले पति के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है? तो फिर बात साफ है। अब जब तुझे कोई पसंद आ गया है जिसे तू प्यार करती है तो उसे हिम्मत से पकड़ ले। पकड़ ले? तुम्हारा मतलब है कि मैं तलाक ले लूं? बिल्कुल सही। वैसे भी तू और वो बिल्कुल अजनबी हैं। क्या तुझे उसका नंबर है? अगर तुझे हिम्मत नहीं है तो मैं भेज देती हूँ। शायद मेरे पापा ने मुझे भेजा था। शायद मैं ढूंढती हूँ। हाँ, जल्दी कर। चलो, हम तलाक ले लेते हैं। ईशा के साथ भी समझ में आने का दिन आ गया। यह तो असंभव बात है। किसी दिन रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर मिलते हैं। ठीक है। मैसेज। सर आज इतने खुश क्यों हैं? हाँ, एक अच्छी खबर है। तुम या युआन रेस्टोरेंट जाओ, 2 लोगों के लिए टेबल बुक कर दो और फिर मेरे सेफ से वह रेड वाइन निकाल लाओ। आज्ञा का पालन। रुको, दादी ने एक हार दिया था ना? तुम उसके मैचिंग ज्वेलरी सेट ले आओ। अरे नहीं, छोड़ो, मैं खुद चला जाता हूं। तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। बधाई हो, आखिरकार तुम आजाद हो गई। पर मुझे हमेशा लगता है यह नंबर मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम दोनों का तो कोई संपर्क ही नहीं रहा, फिर मिले कैसे हो सकते हो तुम्हारे सिंगल होने की खुशी में? चलो चलो, कुछ अच्छा खाते हैं, चलो। दादी, इतनी जल्दी? तुम यहाँ आओ। मुझे जल्दी में कहीं बाहर जाना है। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, बताइए। तुम हाल ही में ईशा को घर क्यों नहीं लाए? क्या तुम दोनों में झगड़ा हो गया है? दादी, आपको ईशा पसंद है? पसंद है, बिल्कुल पसंद है। तो फिर अगर मैं उसे घर लेकर आऊं तो क्या आप नाराज होंगी? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं तो परपोते का इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो खुशी होगी। गुस्सा कैसा? दादी, एक बात मुझे आपसे कबूल करनी है। मैं आज ईशा से तलाक लेने जा रहा हूं। मुझे ईशा पसंद है। मैं कल ही उसे आपसे मिलवाने ले आऊंगा। क्या ईशा ही? हेलो सर। मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। दादी, मैं चलता हूं। क्या आरव को पता नहीं कि ईशा ही वही ईशा है?
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तलाक लेने आया हूँ। क्या तुम्हारी पत्नी रिया है? हो ही नहीं सकता। रिया और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारी पत्नी का नाम जियांग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई बहुत पुराने जमाने जैसा नाम हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरा भी एक पुराना नाम था, जियांग झाओदी। कोई आश्चर्य नहीं मुझे लगा, वह फोन नंबर कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा था। जियांग झाओदी। तो तुम ही हो वह जियांग झाओदी? हाँ, बिल्कुल सही। कैसा लगा? अचरज हुआ न? तुम क्या कर रहे हो, छेड़खानी? मैं अपनी ही पत्नी को चूम रहा हूँ। इसे कहते हैं रोमांस। दिन दहाड़े? मुझे अब समझ आया कि दादी तुम्हें इतना क्यों पसंद करती हैं। तभी तो पिछली बार जब तुम्हारे पापा आरव परिवार में तुम्हें ढूंढने आए थे। मेरे पापा? वो कब आरव परिवार में मुझे ढूंढने आए थे? वही बार जब तुम बाथरूम गई थी। अगर तुम बाथरूम नहीं गई होती तो शायद हम दोनों इतनी देर तक इस गलतफहमी में नहीं रहते। क्या हुआ? दरअसल उस दिन मैं बाथरूम नहीं गई थी, मैं तो एक स्टडी रूम में गई थी और फिर मैंने देखा एक तस्वीर। कौन सी तस्वीर? अरे नहीं। वो यूं था कि किसी ने मेरी तस्वीर पर कालिक पोत दी थी और उस पर स्टिकर चिपका दिए थे। बताओ तो मुझसे इतनी नफरत किसे है? बस एक तस्वीर पर कालिक पोत दी। पोती बहू विदेश भाग गई है। मुझे यहाँ एक तस्वीर रखनी होगी ताकि आरव को याद रहे कि वह शादीशुदा आदमी है। यहाँ रखना ठीक रहेगा ताकि वह किसी चालबाज औरत के चक्कर में न पड़े। सुनो, तुम एक लड़की हो, इतनी सुंदर, सिर्फ 3 करोड़ के लिए भाग गई। क्या मैं 3 करोड़ से ज्यादा कीमती नहीं हूं? खैर, तुमने होटल में मुझे देखा तो पहचाना भी नहीं। हाँ, सारी गलती मेरी है, मैं हठी हूँ। हाँ, मैं भूल गई। ठीक है, सब मेरी ही गलती है। मेरी प्यारी पत्नी सबसे बड़ी है। चलो घर चलते हैं। पोती बहू आ गई, यहाँ आकर बैठो। अच्छी बच्ची हो, तुम्हें आरव के साथ इतना अच्छा देखकर दादी का दिल खुश हो गया। आखिरकार तुम्हारी दादी को दिया वादा निभा पाई। मेरी दादी? मैं और तुम्हारी दादी गहरी सहेलियां थी। तुम्हारे जन्म के समय ही मैंने तुम्हारी बचपन की शादी तय कर दी थी, लेकिन तुम्हारी दादी जल्दी चल बसी और तुम्हारे पापा ने तुम्हें गांव भेज दिया। खैर, किस्मत का खेल है, अब तुम और आरव फिर से साथ हो। यह मैं नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है। यह तो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सारी गलती आरव की है, अपनी ही बीवी को पहचान नहीं पाया। दादी माँ,
सुना है इन सालों में मेरे पापा ने मेरे नाम पर आरव परिवार से बहुत पैसे लिए हैं। मैं धीरे धीरे सब लौटा दूंगी। कोई बात नहीं। ऐसी बात मत कहो। ये छोटे मोटे पैसे उन्हें इतने सालों तक तुम्हें पालने का खर्चा समझो। मैं कार पार्क करने गया और तुम चली गई। अब भी नाराज हो? कल रात मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो, बोल बातें मत करो। और मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आई हूँ, क्या धमाल मचाने आई हूँ? अच्छा हुआ, अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब सब लोग रिया को मिसेज आरव मानते हैं। मैं नहीं चाहती कि वह शर्मिंदा हो, और मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैं तुम्हारे रिश्ते से आरव कॉर्पोरेशन में आई हूँ। ठीक है, पत्नी की बात मानते हैं। मजाक मत करो। ईशा, इतनी देर से छुपने से क्या फायदा? मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। मेरा बेटा हुआ है, तुम इसकी बुआ हो, कुछ तोहफा तो देना ही होगा ना। 3 साल हो गए। मैं सोच रही थी कि तुम्हें शर्म आएगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और बढ़ गई है। ईशा, तुम्हारा नाम ईशा है। तेरे आने वाले बच्चे तेरे नाम से नहीं चलेंगे। मेरा बेटा ही हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा। तू पैसे क्यों नहीं देती? तुम्हारे जैसे खराब जीन वंश खत्म करके समाज का भला ही कर रहे हो। तू यह थप्पड़, तुझे उस थप्पड़ का बदला दे रही हूँ जो तूने मुझे बचपन में मारा था। और यह थप्पड़ उस जल्दी चल बसी माँ की तरफ से है, तुझे सबक सिखाने के लिए। उसने तेरे लिए अपनी जान तक दे दी। तू ऐसा करके उसके साथ न्याय कर रहा है? आरव परिवार से जुड़कर तेरे पंख फैल गए हैं क्या? मैं तुझे सबक न सिखाऊं तो मैं खुद को जियांग नहीं मानूंगा। तुझमें कितनी बेशर्मी है जो आरव कॉर्पोरेशन के दरवाजे पर मिसेज आरव को परेशान करने आ गया? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस बहुत दिनों से दीदी को नहीं देखा था, उनसे बात करने आया था। अब चला जाता हूँ। इन सालों में उनके बहाने से खूब कमाया होगा ना। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, उनके सामने कभी नहीं आना। जी जी जी। क्या यह नहीं कहा जाता कि घर सबसे सुखद जगह होती है? फिर मुझे तो जरा भी प्यार महसूस नहीं हुआ। अब से मैं और दादी भी तेरे परिवार हैं। मैं पहले ऑफिस चली, तुम बाद में आना। हम तो कानूनी पति पत्नी हैं, चोरी छिपे मिलने वाले नहीं। और देखो तो, मैं कल से बाहर बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। तुम्हें 3 दिन तक मैं नहीं दिखूंगा। वही तो बढ़िया है, कानों को आखिरकार चैन मिलेगा। जल्दी से अपनी ट्रिप पर निकल जाओ। चिपकू। ईशा, मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी, तुमने मेरे पीछे से ऐसा क्यों किया? यह सब करने की हिम्मत कैसे की? मैंने क्या किया है? पहले कंपनी में अफवाह थी कि तुम आरव को बहका रही हो। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब सबूत सामने आ गए हैं। मैं कैसे मानूं? देखो, असल में मैं और आरव तुम्हारे अनुचित व्यवहार के कारण तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने गलत व्यवहार किया। तुम्हें यह कहने में भी शर्म नहीं आती? मैंने सुना है तुम शादीशुदा हो, तो और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने बोलचाल और व्यवहार पर, नहीं तो अपनी शर्मिंदगी तो ठीक है, दूसरों को भी मुसीबत में डालोगी। मैनेजर वर्मा, आप इतनी सख्त बात न कहें। मुझे लगता है ईशा ने जानबूझकर नहीं किया। दोष तो आरव को दो, जो इतने बेहतरीन हैं। ईशा, अगर तुम्हें जरा भी शर्म की भावना बची है तो फौरन आरव कॉर्पोरेशन छोड़ दो। उसका आरव से कोई लेना देना नहीं है। तो पिछली बार जब मैंने गलतफहमी में क्यों नहीं साफ किया? मैनेजर वर्मा, मैं सर की असिस्टेंट हूँ। अगर मुझे निकालना भी है तो उनकी मंजूरी तो लेनी होगी।
इतनी छोटी बात के लिए मिस रिया ही फैसला कर सकती हैं। क्यों? अरे बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ मत बनो। वह तो मिसेज आरव है। तुम्हें लगता है सर तुम्हारे लिए अपनी पत्नी की बात के खिलाफ जाएंगे? तुम्हें कैसे पता वह मिसेज आरव है? तुम्हें कैसे पता चला? कि वही मिसेज आरव है। वह नहीं है, तुम हो क्या? तुम जैसी लड़कियों से मैं बहुत मिला हूँ, जो अपनी जवानी और खूबसूरती का फायदा उठाती हैं और हवाई किले बनाती रहती हैं। मैनेजर वर्मा, आपकी यह रूढ़िवादी सोच बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है। थोड़ा सा अच्छा बर्ताव किया तो तुमने फायदा उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, चूंकि तुम सर के लौटने का इंतजार करना चाहती हो, तो फिर अपनी शर्मिंदगी का इंतजार करो। ईशा की बात में भी कुछ दम है। क्यों ना सर के आने के बाद आप उनसे पूछ लें। ईशा, मुझे फिर से निराश मत करना, ठीक है ना? ठीक है। चाय? अरे हाँ, पहले हम सब डिपार्टमेंट टीम बिल्डिंग पर बात कर रहे थे। तुम्हारा क्या सुझाव है? डिपार्टमेंट टीम बिल्डिंग? सुना है सर का विला बहुत बड़ा है, क्यों न हम वहीं चलें? कैसा रहेगा? चलो वहीं चलते हैं, कैसा रहेगा? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जगह है? हालांकि हम सच में देखना चाहते हैं सर का शानदार घर। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं, किसी और दिन समय निकालकर तुम लोगों को दिखा लूंगी। सच में अंतिम परिणाम तक हार न मानना। क्या? टीम बिल्डिंग? हाँ। सबको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। 3 दिन बाद डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग सर के घर के बड़े बंगले में होगी। सुना है सर के बंगले में स्विमिंग पूल भी है। रिया, क्या ये सच है? तुम इतने देहाती मत बनो। स्विमिंग पूल क्या चीज है? मैंने सुना है वहाँ निजी घुड़सवारी का मैदान भी है। वाह रिया, तुम उस समय हमें जरूर लेकर जाना, दुनिया दिखाने के लिए। सब जाएंगे, सब जाएंगे, लेकर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हुआ दरवाजा बंद नहीं था, दादी भी घर पर नहीं है, नहीं तो मेरी बड़ी शर्मिंदगी हो जाती। मैडम। क्या हुआ? मैं कुछ सहकर्मियों को लेकर यहाँ बैठने आई हूँ, आप अपने काम में लगी रहिए। तो मैडम, आप मजे करिए। कितना बड़ा बंगला है। रिया, तुम तो बिल्कुल मेरी तुलनात्मक उदाहरण हो, पूरी तरह से जीवन की विजेता हो। सब लोग आराम से बैठिए, मैं सबके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाती हूँ। इतना छोटा काम आपको खुद करने की क्या जरूरत है? अब तक क्या देख रही हो? बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जल्दी करो। मैं नौकरानी नहीं हूँ। तुम आरव परिवार की नौकरानी बनना चाहो तो भी शायद तुम्हारी औकात नहीं है। जल्दी करो। अजीब है, ईशा इस घर से इतनी अच्छी तरह वाकिफ कैसे है? ये कुकीज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसलिए आरव ने खास मेरे लिए 5 सितारा होटल का बेकर लाकर दिया। अगर तुम्हें पसंद है तो कुछ घर ले जाकर खा लो। मिस रिया, हमें तो आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। सर इतने हैंडसम और अमीर हैं, और तो और पत्नी प्रेमी भी हैं। कभी कभी बहुत हैंडसम होना भी अच्छा नहीं होता। हर तरफ ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, बस मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। अभिनय करो, जारी रखो अभिनय। लगता है मिसेज आरव ईशा से सच में नफरत करती हैं। अगर मैं ईशा को यहां से हटा दूं, तो प्रमोशन की क्या चिंता? इसमें सर का कोई दोष नहीं है। दिक्कत तो कुछ बुरी नीयत वाले लोगों से है, जो बेशर्मी से चिपके रहते हैं। तुम मेरी ही बात कर रहे हो, है ना? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तुम इतनी जल्दी अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? डर गए? इतनी मेहनत से आए हैं, इतना बड़ा बंगला,
खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो बगीचे में घूम आते हैं। हाँ मैनेजर वर्मा, आप क्या कर रहे हैं? सब यहाँ मजे करने आए हैं, इन बुरी बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दुखी करने वाली बातें। मिस रिया, आप बहुत दयालु और नरम दिल हैं। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। क्या बात है, जब आरव आ जाएंगे तब बात करेंगे। आप इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं तो ईशा का भविष्य में चेहरा कैसे दिखेगा? रिया, क्या तुम विदेश में एक्टिंग की पढ़ाई करने गई थी? बहुत अच्छा एक्ट किया, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। ईशा, तुम क्या कह रही हो? ईशा, मिस रिया तुम्हारी मदद कर रही है, बेइज्जती मत करवाओ। रुको रुको, मैं वाकई बहुत हो गया। हाँ, मैंने ही आरव को लुभाया है। तुम लोगों ने सुना ना, ईशा ने खुद कबूल किया। एक दूसरी औरत होकर इतनी बेशर्मी से मैंने अभी तक तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। ईशा, तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया? ईशा, ऐसी बातें बिना सोचे मत बोला करो। तुम अभी जवान हो, अगर यह बात फैल गई तो तुम आगे कैसे जियोगी? मिस रिया, आप तो बहुत भली हैं, इसलिए ईशा आपको ऐसे परेशान कर रही है। ऐसे बेशर्म इंसान को आप इज्जत क्यों दे रही हैं? हम सब लड़कियां हैं। लड़कियों की स्थिति पहले से ही मुश्किल है, फिर एक दूसरे को क्यों तंग करें? ईशा, बस तुम आगे से आरव से दूर रहना। मैं वादा करती हूँ कोई भी बुरी अफवाह नहीं फैलेगी। जरूरत नहीं। मिस रिया बहुत उदार है, तुम्हें रास्ता दे रही है। तुम बेइज्जती करवाना चाहती हो क्या? लेकिन मैंने आरव को लुभाया, तो यह बेशर्मी कैसे हुई? क्या तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? सर और मिस रिया जन्मजात जोड़ी हैं। तुम एक दूसरी औरत होकर यह पूछने की हिम्मत कैसे कर रही हो? मैं और आरव कानूनी पति पत्नी हैं। क्या मैं अपने ही पति को लुभा रही हूँ? तुम्हें कोई आपत्ति है? ईशा, तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया है? अगर तुम मिसेज आरव हो, मैं तो ये टेबल खा जाऊंगा। वो बहुत महंगी है, ये खाओ। कोई भी चलेगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मिसेज आरव हो? धत तेरे की। शादी का सर्टिफिकेट तो मैंने फेंक दिया था। बोलो ना। देखा, कोई सबूत नहीं है और यहाँ बकवास कर रही है। तुम लोगों ने इतने साल जी लिए हैं, कभी ऐसा अजीब इंसान देखा है? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। वो ईशा कैसे हो सकती है? बस करो ईशा। बंद करो ये सब। हाँ ईशा, अगर तुम और शोर मचाओगी तो बस खुद की शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी? अगर उसे पता होता कि शर्मिंदगी कैसे लिखते हैं तो ये इतनी बेशर्मी की हरकत नहीं करती। मुझे घर पर कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। और हाँ, तुम लोग अगर आरव कॉरपोरेशन में रहना चाहते हो तो फौरन ईशा से संबंध तोड़ लो। मैनेजर वर्मा, आपकी यह हिमाकत बहुत बढ़ गई है। बुरी संगत का असर। मैं युवाओं को सिखा रहा हूँ कि ऐसे बुरी नीयत वाले लोगों से दूर रहें। ईशा, मुझे माफ कर देना, मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। तुम्हारा क्या है? कुछ कहो। मैं आगे से ईशा से कभी बात नहीं करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैंने समझ लिया कि क्या कहते हैं दूसरों के बल पर अकड़ना। बस अफसोस, तुम्हारा सहारा शायद टिकने वाला नहीं है। ईशा, दिन में सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, फौरन आरव परिवार से निकल जाओ। ईशा, जिद मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। अगर मैं नहीं जाऊं तो? नहीं जाओगी तो फिर मुझे माफ करना, मैं खुद तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। चलो बाहर जाओ। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी मेरे घर में ऐसी धृष्टता करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसी हरकत करने की? सर, मैं तो बस चाहता था कि आप और मिसेज आरव के बीच बाहरी औरत को बाहर निकाल दूं। आरव, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ, पहले इन्हें वापस भेज दो। बाद में क्यों? कोई छुपाने वाली बात है क्या? सर, ईशा ने खुद ही कबूल किया कि उसने आपको बहकाने की कोशिश की। आरव कॉरपोरेशन की इज्जत के लिए उसे जल्दी बाहर निकालना ही बेहतर होगा।
तुम कल ही लौटने वाले थे ना? लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। काम खत्म करके मैं जल्दी लौट आया। सर सर सालाना पार्टी में घोषणा करने का सोचा था, लेकिन अब जब सब गलतफहमी में है तो मैं अभी बता देता हूं। ईशा 3 साल से मेरी पत्नी है। ये मेरी 3 साल से पत्नी है, मेरी मैडम। मिस ईशा आपकी पत्नी है? क्या क्या मुझे साबित करना पड़ेगा? अब विश्वास है? हाँ, मिस ईशा की सुंदरता तो जन्मजात है और व्यक्तित्व भी अद्भुत है। आप दोनों तो स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। ये रंग बदलने की रफ्तार तो देखने लायक है। सर और मैडम, थोड़ी दूरी प्यार बढ़ाती है। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम चलते हैं। रुको, तुमने कहा था ना कि अगर मैं मिसेस आरव हूं तो ये टेबल खा जाओगे? जिए। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक किसने किया? ये क्या मामला है? तुम बताओ। मैं रिया, तुम सर की पत्नी हो ही नहीं, यहां दिखावा क्यों कर रही थी? तो ये बात है। रिया, तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है। अपना सामान समेटो और कंपनी छोड़ दो। कंपनी छोड़ो। आरव, तुम सच में हमारे बीच के रिश्ते का ख्याल नहीं करते? क्या तुम्हें हमारे बीच का प्यार याद नहीं? मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्या मैं तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए किसी को बुलाऊं? तुम्हें इस औरत से इतना प्यार है, वह तुमसे पैसे के लिए शादी कर रही है। मैं अपने पति का पैसा खर्च करूं, इसमें तुम्हारा क्या? तुम ये छोटी सी तुम इतनी शर्मिंदगी मोल लेना चाहती हो तो मुझे निर्दयी बनने का मौका मत देना। आरव, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद नहीं दूंगी। मैं रोज इस औरत को बुरी मौत मरने का श्राप दूंगी। तुमने क्या कहा? अगर तुम अपना समय मुझ पर बर्बाद करना चाहती हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी। चली जाओ। और तुम भी सामान बांधो और खुद ही निकल जाओ। सर मैं अंधा था, मुझे एक और मौका दीजिए। तुम आरव कॉरपोरेशन के एचआर मैनेजर हो। कंपनी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि चाटुकारिता कर रहे हो। आरव कॉरपोरेशन में तुम जैसे लोग हैं तो यहां जल्द ही गंदगी और अराजकता फैल जाएगी। निकल जाओ यहां से। और तुम लोग भी। उन कर्मचारियों की जिंदगी पहले से ही मुश्किल है, छोड़ो भी। चूंकि ईशा ने तुम्हारी वकालत की है तो इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। शुक्रिया ईशा। नहीं शुक्रिया मैडम। कृपया मुझे मैडम मत कहो। रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एक सामान्य सहकर्मी की तरह ही देखो। तुम अभी यहाँ नहीं थे, तुमने सच में एक बढ़िया नाटक मिस कर दिया। बिजनेस ट्रिप के दौरान देखा था। पसंद है? पसंद है। शादी की अंगूठी तुम्हें दे दी, लेकिन तुम अभी भी मुझसे एक चीज के कर्जदार हो। यह क्या है? वेडिंग फोटो। शादी को 3 साल हो गए, अब वेडिंग फोटो खिंचवाने जाए? छोड़ो भी। छोड़ कैसे सकते हैं? आगे चलकर जब हमारा बच्चा बड़ा होगा वह माँ पापा की वेडिंग फोटो देखना चाहेगा। क्या उसे बताएंगे कि नहीं है? कैसा बच्चा? मैंने कब कहा तुमसे बच्चा पैदा करने को? हमें कई बच्चे चाहिए। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो शोर मचाएंगे। मैं सच में दुविधा में हूं। तो क्या अगले हफ्ते की मीटिंग में इसी पर चर्चा करें? तुम पागल हो गए हो। वे तुम्हारी मामूली तनख्वाह पर ही गुजारा करते हैं। बहुत जाती है। तो मान गई मुझसे बच्चे पैदा करने को? पहले अग्रिम भुगतान करो। कैसा अग्रिम भुगतान?
देखो मैं जल्द ही परदादी बनने वाली हूँ। जारी रखो